जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो यहाँ पे हम आज की सेशन में कवर करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो आपको बताना है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जो भी आपको राइट है, जितने आपको राइट बताना है, रॉन्ग है वो सारे आपको अपनी मार्किंग देनी है कमेंट सेक्शन में। तो मेक श्योर आप सेशन को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर अटेंड करिएगा। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। शुरू कर लेते हैं। तो ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ई बुक का प्राइस अब 60 रुपीज़ कर दिया गया है, जिसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर विद वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है ई बुक में। बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो 199 में है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस आपका पूरा होगा, एक सिस्टमैटिक स्टडी के साथ आप ये पूरा बैच कंप्लीट कर पाएंगे। फिर कॉम्बो अगर आप लेना चाहते हैं बैच का, ई बुक का और MR200 सीरीज जो आपकी चल रही है उसका, तो यहाँ पे आप 249 में ले सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जस्ट फटाफट ग्रैब कर लीजिए, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 3-4 रिसोर्सेज लें और उनसे पढ़ें। आपके पास जितना टाइम है, कम टाइम में आप ज़्यादा पूरी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आप इस बैच के थ्रू, ई बुक के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो मेक श्योर आप लोग इसे बाय करिए। दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये प्राइस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी भी आप किसी भी कोचिंग या फिर किसी में भी आप जाएंगे तो आपको इतने सस्ते में सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी। तो यहाँ पे अगर आप सीखना चाहते हैं और आप बैच वगैरह लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं अपना एंट्रेंस का, तो आप बाय कर सकते हैं, जिससे कि आपका एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको फेवरेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो बच्चे ले सकते हैं ई बुक, बैच या फिर कॉम्बो, इन सभी चीज़ों का। तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपको डिटेल मिल जाएगी। तो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वॉज लेड बाय ए सिमुक, बी रजिया सुल्तान, सी रानी रसमानी या फिर डी बेगम हजरत महल। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। आई होप आप लोगों को आंसर इसका याद होगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा किया गया था? डी बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे डी बेगम हजरत महल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? संविधान का जनक किसे कहा गया है? ए सेमुक, बी रजिया सुल्तान, सी महात्मा गांधी जी या फिर अंबेडकर जी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मैंने कराया है। राइट आंसर इज डी अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल? ए 52, बी 61, सी 17 या फिर डी 19। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? सी आर्टिकल 17 के अंदर। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग अपना स्कोर लिखते जाइएगा, जितना भी आंसर आपके करेक्ट होते जा रहे हैं और जो नहीं भी है वो भी आप मार्किंग करते जाइएगा। इसके बाद यह है, गवर्नर ऑर्डिनेंस कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो गवर्नर ऑर्डिनेंस जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 300, 109, 213 या फिर 120। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 213 के अंदर आता है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, विटामिन B7 केमिकल नेम इज। तो विटामिन B7 केमिकल नेम क्या है? ए कोबालमाइन, बी थियामाइन, सी बायोटीन या फिर डी रेटिनॉल। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा इनमें से? राइट आंसर होगा सी
बायोटीन। तो यहाँ पे सी बायोटीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट। ए कोबाल्ट, बी फ्रुक्टोज, सी ग्लूकोज या फिर डी सक्रोज। तो इसमें से कौन सा है मीठा हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, बी फ्रुक्टोज। यहाँ पे बी फ्रुक्टोज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है मोस्ट ऑफ द रेडियो वेव्स इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी आयनोस्फेयर या फिर डी ट्रोपोस्फेयर। तो जितनी भी रेडियो वेव्स हैं किस एटमॉस्फेयर की लेयर में पाई जाती है, सी आयनोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आयनोस्फेयर। तो मोस्ट ऑफ द रेडियो वेव्स इज फाउंड इन विच एटमॉस्फेयर, आयनोस्फेयर। सी आयनोस्फेयर इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी याल्दुज, सी कुब्चा या फिर डी हत्यार खिलजी। हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे ए कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है इंडोनेशिया का कैपिटल। तो इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, ए हंगरी, बी डेनमार्क, सी हुगली या फिर डी जकार्ता। जकार्ता जो हो जाएगा इंडोनेशिया का कैपिटल हो जाएगा। तो डी जकार्ता इज द राइट आंसर। यहाँ पे डी जकार्ता आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है डैश कॉल्ड एज गुरुदेव। किसे कहा गया है गुरुदेव, ए बाणाभट्ट, बी कपिला, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हु इज नोन एज गुरुदेव, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे डी रविंद्रनाथ जी को गुरुदेव भी कहा जाता है। यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है डैश ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1944। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें आपको डेट दिया रहेगा और आपको बताना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेक श्योर आप डेट और ऑर्गेनाइजेशन का नेम और उसका हेडक्वार्टर जरूर याद करें। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं SBI, RBI, वर्ल्ड बैंक या फिर FAO। तो यहाँ पे विच ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1944, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जुलाई में हुई थी 1944 में। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है एंडेंस माउंटेन फाउंड इन। तो एंडेंस माउंटेन आपके कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका या फिर यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी साउथ अमेरिका। तो आगे भी आपको ये ई बुक के बारे में मेंशन किया हुआ है, बैच के बारे में मेंशन किया हुआ है, कॉम्बो है पूरा। आपको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और अपनी तैयारी अच्छी से शुरू कर दीजिए। जिस भी रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं बढ़िया से शुरू कर दीजिए। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारी पुरानी, वो भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फायदा करेंगे बिकॉज क्वेश्चंस और पैटर्न सेम ही रहता है। बस हाँ कभी कभी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, बट आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे आप जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है पुरानी वो देख सकते हैं जाके, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। एक एक प्लेलिस्ट उठाइए, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट दे रखी है, चाहे वो BCom वाले हों, BSc वाले हों, MCom हो या फिर किसी भी BBA हो,
बीए हो, कोई भी आपका कोर्स है तो आप सभी लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डैश फादर ऑफ रजिया सुल्तान। तो इसमें इनमें से फादर कौन है रजिया सुल्तान के? कल्हाना, बाना भट्ट, इल्तुतमिश या फिर चेतना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ रजिया सुल्तान? इनमें से कौन हो जाएंगे फादर ऑफ रजिया सुल्तान? रजिया सुल्तान वो पहली महिला थी जिन्होंने इंडिया में रूल किया था, ये भी आपको याद होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इनके पिताजी का नाम इल्तुतमिश था, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है डैश फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। तो हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद? आदिल शाह, ख्वादी कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी बलबन। तो हैदराबाद जो सिटी है किसने स्थापित करी है? क्वाली कुतुब शाह ने। तो यहाँ पे क्वाली कुतुब शाह आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा सोडियम का? 11, 10, 9 या फिर 19। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा सोडियम का? 11। तो यहाँ पे 11 इज द राइट आंसर। मेक श्योर आप सभी के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। कॉमन और टेबल सॉल्ट इज सोडियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोइट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे कॉमन नेम क्या हो जाएगा टेबल सॉल्ट का? बी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया एरोप्लेन फ्लाइज इन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर। तो जो एरोप्लेन है आपकी कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में जो है उड़ता है? 5 लेयर है टोटल, तो इसमें किस लेयर में जो है वो फ्लाई करता है, उड़ता है? डी ट्रोपोस्फेयर में। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके ऊपर भी लेयर्स हैं। यहाँ पे जो एयरप्लेन है वो आपका ट्रोपोस्फेयर लेयर में फ्लाई करता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दिया गया है रिवर सुभाषिनी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, यमुना, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो रिवर सुभाषिनी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है रिवर सुभाषिनी। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे पूछा गया है रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए विटामिन के, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी। तो रिकेट्स किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है? कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होते हैं? डी विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ पे विटामिन डी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। आगे पूछा गया है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ Cu एंड Na, Zn, Tb या फिर Tn। तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ Cu एंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जिंक। तो ब्रास जो होता है एलॉय होता है किसका? कॉपर एंड जिंक का। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हम्पी इज रिलेटेड टू। तो हम्पी किस चीज से रिलेटेड है, संबंधित है? यूपी से, कर्नाटका से, बिहार से या फिर बंगाल से। तो हम्पी इज रिलेटेड टू क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी कर्नाटका से, तो यहाँ पे कर्नाटका इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है फोर्ट विलियम इज इन यूपी, कर्नाटका, बिहार या फिर बंगाल। तो फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? बंगाल में, तो यहाँ पे बंगाल इज द राइट आंसर। यहाँ पर स्थित है फोर्ट विलियम, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम। तो अर्थ क्रस्ट आपके सिलिका और किस पदार्थ से बनता है? एल्युमिनियम से। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम, तो यहाँ पे एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है प्लांट हार्मोन इज साइटोकिनिन, मेलाटोनिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन इज क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साइटोकिनिन। तो प्लांट हार्मोन का क्या नाम है? साइटोकिनिन। ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है हाउ मेनी विजडम टीथ डू एन अडल्ट हैव। तो अडल्ट के कितने टोटल विजडम टीथ होते हैं? 8, 12, 4, 6। कितने होते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी, 4 होते हैं, 1 इन ईच कॉर्नर। तो यहाँ पे कितने विजडम टीथ होते हैं अडल्ट में? 4 होते हैं, तो यहाँ पे 4 इज द राइट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके 24 में से कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने आंसर्स नहीं है। द टोटल स्कोर आपको मेंशन करना है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी नए बच्चे हैं जुड़े हैं हमसे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है, आप सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी हमारे चैनल के थ्रू। आपको हर एक तरह की डिटेल मिलेगी, हर एक तरह के पैटर्न मिलेंगे और हर एक तरह के हर एक कॉलेज की आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलेगा, LU से रिलेटेड, DU से रिलेटेड, AU से रिलेटेड, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी आप कोर्स में एनरोल किए हो, आपको सारी जानकारी हमारे चैनल के थ्रू मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, हमें फॉलो करिएगा टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर पे। सारी डिटेल आपकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जस्ट गो एंड फॉलो अस नाउ। और आप लोग को ई बुक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बैच अगर आपको लेना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लासेस रेगुलरली अपडेट होती रहेंगी, सभी बच्चों की क्लासेस होंगी पूरी। तो मेक श्योर आप हर एक वीडियो को 2-3 बार तो एटलीस्ट ज़रूर देखिए। बाकी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।